मधु। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन सभी फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ जो मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड उन्हें डर लगता है कि कहीं वो मैथ्स में फेल ना हो जाएं। तो उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने मैथ्स के एग्जाम में पासिंग मार्क्स या फिर ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर पाएं। बिकॉज मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स की कमेंट आती हैं कि दीदी मुझे तो मैथ्स समझ में ही नहीं आता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मैथ्स में फेल ना हो जाऊँ। तो उन सभी फ्रेंड्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वॉच इट टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपका जो भी एग्जाम होता है, किसी भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है, उसके क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं: इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन एंड हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जिसने चैप्टर के कंसेप्ट को अगर ठीक ठाक समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो सभी स्टूडेंट्स उन इजी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एंड देन मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं मीडियम लेवल के, जो थोड़े से हार्ड होते हैं इजी क्वेश्चन से। ठीक है, एंड देन होते हैं हार्ड क्वेश्चंस, जिनको सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने कंसेप्ट को बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड किया, बिकॉज हार्ड क्वेश्चंस को बहुत ट्विस्ट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एंड मैंने आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया। अभी जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं मैथ के, उनको मैंने एनालाइज किया एंड मैंने ये फाइंड आउट किया कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 50% क्वेश्चंस होते हैं इजी क्वेश्चंस, जिनको कोई भी स्टूडेंट आराम से कर सकता है अगर उसको चैप्टर का बेसिक आइडिया है, कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं 50% लगभग। ठीक है, तो आप सबसे पहले, आप मैथ्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैथ्स में वीक हो, तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होने के बाद फिर आप थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस करोगे। अगर आपके मॉडरेट क्वेश्चंस हो जाते हैं, देन आप हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो, एंड अगर आप वो भी कर देते हो देन दैट्स ग्रेट। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब आपको उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए कि आप इजी क्वेश्चंस कर पाओ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस। सो ओनली एनसीईआरटी। देखो फ्रेंड्स, अभी आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी में से ही कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, एंड आप मैथ्स में ऊपर से प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो, तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी में से ही अपने कंसेप्ट को समझो, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिकॉज रेफरेंस बुक कब करते हैं? रेफरेंस बुक जब करी जाती है जब आप एनसीईआरटी हो जाती है एंड बाद में आपको क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी होती है, तब रेफरेंस बुक लेते हैं। ठीक है, एंड रेफरेंस बुक को भी वही स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं जिनका 95 प्लस 100% का गोल होता है। अभी हम उन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं जो मैथ्स में वीक हैं एंड एक डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं। तो आपको रेफरेंस बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एंड जो आपके पास एनसीईआरटी है उसी में से चैप्टर को समझो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स को करो, एंड देन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करो। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस गिवन होती है ना, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, आपने चैप्टर को समझा, चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, उनको याद करना है। फिर एक्सरसाइजेज जब आप करोगे तो 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजीली ही सॉल्व हो जाते हैं, उनमें हमें इतना ज़्यादा सॉल्व करने की या फिर उसको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली वो अप्लाई करने पर सॉल्व हो जाते हैं। एंड देन 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तो वो होते हैं हार्ड क्वेश्चंस। तो आप एक्सरसाइजेज में से सिर्फ इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन को करो। जो हार्ड क्वेश्चंस आपको लगते हैं, आपको लगता है कि आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, तो उन्हें आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के जितने चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो भी रूल या थ्योरम है वो आपको पता होनी चाहिए, एंड देन एक्सरसाइजेज करो, सॉल्व एग्जांपल्स करो, एंड हार्ड क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो ओनली एनसीईआरटी, नो रेफरेंस बुक। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो फ्रेंड्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। अब देखो, एनसीईआरटी में से आपने कंसेप्ट को समझा, फॉर्मूला सारे याद कर लिए, फिर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल किए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए। अब जिस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किए ना, इजी क्वेश्चंस, वैसे ही टाइप के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इसी से आपको आइडिया आएगा दैट इन विच लेवल यू आर एंड कहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप इंप्रूव करोगे। ओके, सो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, that is very very important. Then
नेक्स्ट इज क्लियर फंडामेंटल्स। देखो फ्रेंड्स, मैथ्स में सब कुछ कनेक्टेड होता है। अगर आपको पिछला कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आगे कंसेप्ट को समझने में आप प्रॉब्लम फेस करोगे, है ना। अगर मान लो फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने प्लस माइनस नहीं सीखा होता तो क्या हम अभी के क्लास के मैथ्स कर पाते? नहीं। ओके, इसलिए फंडामेंटल्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका क्लास 9th में ऐसा कोई टॉपिक है, कंसेप्ट है जो आप नहीं समझ पाए थे और आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जिस वजह से आप अभी क्लास 10th के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे, तो पहले आपको फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, देन आपको क्लास 10th के सिलेबस को समझना है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एंड फ्रेंड्स, आपको अभी से ही मेहनत करनी होगी बिकॉज आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बाकी हैं। तो एग्जाम्स तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 डेज हैं। इन 100 डेज में आपको अपना सारा सिलेबस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो अभी से ही मेहनत करो ताकि आपको कंपार्टमेंट ना मिले। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में फेल हो जाते हो, तो आपको कंपार्टमेंट मिलेगी एंड देन आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। तो उस टाइम आप बहुत बुरा फील करोगे, आप काफी प्रॉब्लम फेस करोगे बिकॉज आपके सारे क्लासमेट्स तो 11th क्लास में चले जाएंगे एंड आप 10th क्लास में ही कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे होगे। ओके, मेरे पास काफी फ्रेंड्स की कमेंट आती हैं जो बोलते हैं कि दीदी मैं कंपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। इसीलिए अभी से ही मेहनत कर लो ताकि आगे आपको कंपार्टमेंट ना मिले। ओके एंड फ्रेंड्स, मैथ्स को हेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम में से काफी फ्रेंड्स मैथ्स से बिल्कुल नफरत सी करते हैं, हमें डर लगता है मैथ्स का नाम सुनते ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 10th लेवल में, 10th क्लास में जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसका यूज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, चाहे आप आगे आर्ट स्ट्रीम लो और कोई सी भी स्ट्रीम लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। 10th क्लास का जो मैथ्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैथ्स को हेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, एट द लास्ट आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए अगर आप मैथ्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। ओके एंड फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर मैथ्स के जो चैप्टर पढ़ाती हूँ, जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट्स को ही क्लियर करती हूँ एंड देन आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हूँ। ओके, तो आप मेरे चैनल से भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके एंड मैं आपको पूरा एंड तक सपोर्ट करूंगी। यू हैव माई फुल सपोर्ट। सारी फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ एंड शाम को हम हमेशा लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो यू हैव आवर फुल सपोर्ट। अब आपको खुद मोटिवेट होकर मेहनत करनी होगी, खुद से अंदर से मोटिवेट होकर अब आपको कंसेप्ट्स को समझना होगा। ओके एंड फ्रेंड्स, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने आप पर विश्वास करो। यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। ओके एंड फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या डिसाइड किया है, अब आप आगे कैसे पढ़ोगे। सो व्हाट यू हैव डिसाइडेड अबाउट दिस, प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।